नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीजगणित का एक अपने पास प्रश्नावली है, चैप्टर है, उसका नाम है बीजीय व्यंजक। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी परिभाषा कि बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं। कि चर व अचर राशियों के कॉम्बिनेशन से, यानी दोनों से मिलकर बनी हुई संख्याएं और उनमें गणितीय संक्रियाएं हों, वे संख्याएं अपनी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो अपना एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि जैसे अपने पास 5x है। ठीक है, अब ये इसके अंदर एक चर और एक अचर है तथा गणितीय संक्रियाओं, इनके द्वारा बनी हुई जो संख्या है वो अपनी 5x है, तो एक बीजीय व्यंजक होगा। अब मैंने इसके अंदर अपने पास दो शब्द आए हैं, एक आया अपने पास चर, एक आया अपने पास अचर। ठीक है, चर का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, यानी बदलने वाला, और ये होता है अपना नियतांक, फिक्स होता है। तो इसके अंदर जो संख्याएं होती है चर में, अपनी a से लेके z तक की सभी संख्याएं होती हैं, जैसे a b c आगे अपना x y z तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये चर राशियां होती हैं। इसके बाद में दूसरा जो अपना है वो है अचर। अचर के अंदर होती है जो नियतांक, यानी जो फिक्स रहे, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, जैसे कि अपने पास 6 है, 99 है, ठीक है, 50 है। ये जो संख्याएं हैं ये अपनी अचर राशि है। ठीक है, ये किस प्रकार की राशि है? अचर राशि। एक बार वापस देख लेते हैं। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जो बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे 6 है, 99, 50 है, 100 भी अपन कह सकते हैं। अचर राशियां अपनी वे राशियां होती हैं जो वेरिएबल होती हैं, जो बदलती रहती है। ठीक है, वो होती है अपनी चर राशियां, जैसे a b c d या फिर x y z जो होता है ये होती है। तो वापस एक बार अपन परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा हमने देखी थी कि ऐसी संख्याएं जो चर व अचर दोनों के कॉम्बिनेशन से, मिलाने से बनी हुई संख्याएं तथा जिनमें गणितीय संक्रियाएं हों। गणितीय संक्रियाएं जो अपनी होती हैं वो होती हैं प्लस, माइनस, गुणा और भाग, या फिर कोई फॉर्मूला दिया गया हो, कोई सूत्र वगैरह हो तो अपन देख सकते हैं। जैसे अपने पास अपने उदाहरण के रूप में जो देखा था वो 5x देखा था। ठीक है, तो x तो हो गया अपना चर राशि हो गई, 5 जो हो गया अपना अचर हो गया। ठीक है, अब गणितीय संक्रिया, यानी इन दोनों के बीच में जो क्रिया हो रही है वो हो रहा है गुणा, हो गया। चर व अचर राशियों के कॉम्बिनेशन से और तथा जिनके अंदर गणितीय संक्रियाएं हो रही हो, उनसे बनने वाला जो पद होता है या जो व्यंजक होता है अपना, वो अपना बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सादा सिंपल सी बात है कि चर व अचर राशियों के कॉम्बिनेशन से मिली हुई संख्या तथा जिनके अंदर गणितीय संक्रियाएं हो रही हो वो अपनी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। गणितीय संक्रियाओं के बारे में अभी हमने थोड़ा सा आपने पढ़ा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने प्लस देखा, एक माइनस देखा, एक था अपना गुणा, एक था अपना भाग। ठीक है, एक था अपना भाग। अब देखो इनमें क्या होता है कि जब इन चारों क्रियाएं करनी, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अपन और देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 7p² q²। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे अपन p और q दोनों तो अपने हैं चर राशि है। ठीक है, और ये जो अपना 7 है वो है अपना अचर राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है? अचर। दोनों के बीच में जो गणितीय संक्रिया हो रही है वो हो रही है गुणा। तो इस प्रकार ये अपना बीजीय व्यंजक हो गया। इसके अलावा अपन और भी देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कि अपने पास x + 5y² + z। ठीक है, अब इसमें देखो अपने पास चर राशि है, ये अपने पास चर राशि है, ये भी अपने पास एक चर राशि है, और अपने पास जो अचर राशि है वो है 5, जिनके बीच में गणितीय संख्या हो रही है, एक तो गुणा, एक हो रहा है प्लस, एक इधर हो रहा है प्लस। तो ये भी इस प्रकार अपना बीजीय व्यंजक हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका वर्गीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, बीजीय व्यंजकों का वर्गीकरण करते हैं। जो अपने पास है, एक तो होता है एक पद वाले, एक होता है अपने पास द्विपद वाले यानी 2 पद वाले, एक होता है अपने पास त्रिपद वाले। ठीक है, और एक होता है अपने पास बहुपद वाले। ठीक है, 4 प्रकार से है। तो एक पद में देखते हैं, जैसे कि अपने पास 50 है। ठीक है, x हो गया, पी क्यू हो गया,
एक्स वाई जेड हो गया, यानी ये जितने भी मैंने लिखे हैं संख्याएं, ये सभी संख्याएं अपनी एक पद वाले हैं। ठीक है, ये सभी अपने एक पद हैं, यानी जिनके अंदर सिर्फ एक बार चिन्हों का प्रयोग हुआ हो आगे की साइड, ठीक है, वो अपने एक पद होते हैं। इसके बाद में अपना बात करेंगे द्विपद की। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, ये द्विपद है। जैसे 7x² प्लस y², ये अपना द्विपद है। इसके अलावा और देख लेते हैं अपन, 9x² प्लस 5, ये भी अपना द्विपद है। ठीक है, और देख लेते हैं अपन 100 प्लस x, ये भी अपना द्विपद है। ठीक है, यानी जिनके अंदर दो चिन्हों का प्रयोग हुआ हो। एक इधर है, जैसे आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो अपन प्लस का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो संख्याएं अपने को दिख रही हैं। त्रिपद में क्या होगा, त्रिपद में 3 होंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, 3 हो गए। अपन ऐसे कह सकते हैं कि p² प्लस q² प्लस r², ये भी अपना त्रिपद है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि 3x² प्लस 4x प्लस 9, ये भी अपना त्रिपद है। अब बहुपद में क्या होता है, बहुपद में ये होता है कि इसके अंदर 3 से ज्यादा पद होंगे, अपना बहुपद होता है। 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं। जैसे अपन देखें AB प्लस BC माइनस CA प्लस AD। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने पास 4 पद होंगे। नमस्कार दोस्तों, बीजीय व्यंजकों का वर्गीकरण जो अपने चल रहा था उसका सेकंड पार्ट, जिसमें अपने ने पढ़ा था एक पद के उदाहरण, द्विपद के उदाहरण, त्रिपद के उदाहरण और बहुपद के उदाहरण। हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम इसके सेकंड उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे x² y² z प्लस x की घात 3 y की घात 4 z की घात 2 प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो x y z प्लस x y z की घात 5। तो इसके अंदर देखो अपने पास एक पद हो गया, 2 पद हो गए, 3 पद हो गए, 4 पद हो गए, आगे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपना बहुपद हो गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे दोस्तों बीजीय व्यंजकों के जोड़ के बारे में। ठीक है, कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ किस प्रकार किया जाता है। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ या योग। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को ये इसके अंदर 2 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहले मैं आपको दोनों बातें अपन देख लेते हैं कि समान चिन्हों को जोड़ते हैं। अगर समान चिन्ह होंगे, जैसे प्लस प्लस होगा जोड़ेंगे, माइनस माइनस होगा तो भी जोड़ेंगे। ठीक है, अगला है अपना कि असमान चिन्हों को घटाते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। समान चिन्ह होंगे जोड़ेंगे, ठीक है, असमान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समान चिन्हों को जोड़ते हैं, असमान चिन्हों को अपन घटाते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात पता रखना है, वो क्या है कि समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट अपना इसके अंदर, क्यों? क्योंकि जो समान पद होंगे ना, उन्हीं को तो अपन जोड़ सकते हैं, उन्हीं को अपन घटा सकते हैं। अगर अलग अलग पद है, असमान पद है, तो ना तो अपन उनको जोड़ सकते हैं, ना अपन उनको घटा सकते हैं, अपितु अपन उनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे अपना एग्जाम्पल के रूप में कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 7x प्लस 5y कोमा 3x माइनस 2y। ठीक है, इन दोनों को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ का चिन्ह। तो मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को वैसे के वैसे लिखा, 7x 5y प्लस 3x माइनस 2y। अब यहाँ पे आपको ना एक और बात ध्यान रखनी, ये जो प्लस का चिन्ह है अंदर वाले चिन्हों से गुणा होता है। ठीक है, अंदर वाले चिन्हों से गुणा होता है। तो प्लस का चिन्ह अगर बाहर है ना, तो अंदर जो चिन्ह है सेम वैसे के वैसे आते हैं, उनमें अपन बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये जो अंदर चिन्ह है वैसे के वैसे आता है। अब इसमें देखो, हमने तो तीसरे नंबर का जो नियम हमने देखा था ये वाला, कि समान पदों को, ठीक है, समान पदों को जोड़ा या
घटाया जा सकता है। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले समान पद देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखो ये जो अपना पद है ये x वाला पद है, इसमें अब आगे देखना है कोई x वाला पद है क्या, मिल गया। तो इन दोनों को अपन जोड़ सकते हैं, अगर जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, घट रहे हैं तो घटाएंगे। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हमने फिर देखा वही अपना पहला वाला नियम कि समान चिन्हों को जोड़ते हैं। तो ये अपना प्लस का ये अपना प्लस का, तो 7x और 3x हो गया अपने पास 10x। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात करते हैं यानी 5y। अब y वाला पद देखेंगे, ये नहीं है ये वाला है, मिल गया। यानी इन दोनों को अपन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखो ये चिन्ह देखते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों को घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 5y में से 2y कम करेंगे तो अपने पास बचेगा 3y। ठीक है, तो इसको जोड़ने पे जो अपने आएगा वो आएगा 10x प्लस 3y। तो इसके अंदर आपको बस इन्हीं 3 नियमों का ध्यान रखना है। कौन कौन सा? पहला नियम है कि समान चिन्हों को जोड़ते हैं, असमान चिन्हों को घटाते हैं, और समान पदों को जोड़ा जाता है, समान पदों को घटाया जाता है। अगर असमान पद है तो अपन उनको सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ अपन लिख सकते हैं, ना उनको अपन जोड़ सकते हैं, ना अपन उनको घटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं कि भाई ऐसा कौन सा है, तो जैसे यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब बोला गया कि भाई इनको जोड़िए। ठीक है, इनको जोड़िए कितना आता है। अब ये पहला जो अपना पद है x है, आगे देखें कहीं x वाला कोई पद है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कोई नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं y वाला कोई पद नहीं है, यानी इसका जैसा कोई समान पद नहीं है, तो इसको भी अपन ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर आते हैं अपन z पे, z जैसा इसमें कोई नहीं है, z वाला पद नहीं है, तो z को भी अपन ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी इसका यही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी असमान पद हैं, अलग अलग पद हैं जिनको अपन जोड़ नहीं सकते, उनको अपन ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे a 2a प्लस 5b प्लस 6c, इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं a है। अब इसमें अपन ढूंढेंगे कहीं a वाला पद है क्या, तो दूसरे नंबर पे मिल गया, a वाला आगे नहीं है, तो ये अपन इसके आगे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश के वर्ड से पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोनों समान पद भी हैं, तो अपने पास ये हो गया 3a हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5b की, यानी b वाला पद ढूंढेंगे इसमें, तो आगे कहीं भी b वाला पद नहीं है, तो इसको अपन जो का त्यों लिखेंगे। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करते हैं 6c, तो कहीं पे भी अपने पास c वाला पद नहीं है, तो अपन इसको जो का त्यों लिख देंगे। तो यानी इसका जो आंसर आएगा जोड़ने पे वो आएगा 3a प्लस 5b प्लस 6c। तो इस प्रकार अपन बीजीय व्यंजकों का जोड़ करते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो आपको हल करके बताना कमेंट बॉक्स में। तो अपना जो क्वेश्चन है आपको जो बताना है वो है 8x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5y प्लस 4x। ठीक है, यानी इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में हल करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार घटाया जाता है, किस प्रकार उनको गुणा किया जाता है, किस प्रकार उनका भाग दिया जाता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।